जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी, द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, इससे भगवान विष्णु का विशेष कृपा प्राप्त होता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है, वहाँ पर यम की दूत असमय नहीं आते जाते हैं, तथा वहाँ पर माता तुलसी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का उस घर पे भी कृपा बना रहता है। तो माता तुलसी का पूजन करना चाहिए। तुलसी वृक्ष के नीचे जो कि दीपक जलाने चाहिए। और जब भी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है, तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता तुलसी का कृपा बना रहता है और उस घर में जो कि खुशहाली बनी रहती है तथा सभी प्रकार के नकारात्मकताएं वहां से दूर रहती हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए आज आप सब सुनेंगे इंदिरा एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। अगर आप द्वादशी पारण के दिन जो कि ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो, तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी द्वादशी पारण में तुलसी माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्वदेवी देवता की जय। माता तुलसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा जो कि बड़ी ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके दिव्य अवतरण की दिव्य लीलाएं और कथाएं बतलाई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उसमें से एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक जो कि आगे चलकर जालंधर के नाम से बड़ा ही पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर जो कि महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चल पड़ा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से वह अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को कह सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा जो कि अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी, उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही कभी पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में उनसे पूछा। ऋषि वेशधारी भगवान विष्णु ने अपने माया जाल से दो वानर को प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा को देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी योग माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए।
वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा, जो कि पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर, जो कि देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर से युद्ध कर रहा था, वह वहां पर हार गया और मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहां पर तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजन करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहां पर यम के दूत असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन, जो कि बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं और कार्तिक के महीने में खास करके भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं, तो उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है तथा कन्यादान का फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा विशेष प्रकार से माता तुलसी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर माता तुलसी, भगवान विष्णु, भगवान शालिग्राम का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।